हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या अपडेट्स होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आइडिया होगा कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी भी फ्रिक्वेंटली जो है ऑफिसर्स की पोस्ट पर टेक्निकल अपनी रिक्रूटमेंट निकालती रहती है और उसके नोटिफिकेशन लास्ट ईयर भी हमने आप लोगों के लिए कवर किए थे। और आज अगर हम बात करें गाइज, इस साल का जो सबसे बड़ा इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे रिलीज हो चुका है और यहाँ पर बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो गाइज, वन बाय वन सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ऑफिशियली जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है इंडियन आर्मी की तरफ से। इनकी वेबसाइट जो रहेगी वो joinindianarmy.nic.in रहने वाली है। और जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, अनमेरिड मेल और अनमेरिड फीमेल्स है, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उनके लिए स्पेशली नोटिफिकेशंस निकाला है और वैकेंसीज का नंबर भी अगर आप देखो गाइज 379 वैकेंसीज के आसपास यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज, ये जो रिक्रूटमेंट है इसको शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो मेंशन है। तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और बाकी जो अदर डिटेल्स है वो भी अवेलेबल है। एज लिमिट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें गाइज, तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एसएससी टेक, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं 20 से 27 ईयर आपकी होनी चाहिए, जो कि 1 अक्टूबर 2025 के हिसाब से काउंट होगी। इसका मतलब यह है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अक्टूबर 1998 से 1 अक्टूबर 2005 के बीच में आपका होना चाहिए, तब यहाँ पर आप एलिजिबल हो। और इसके अलावा गाइज यहाँ पर और भी यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर डिटेल्स जो है इनकी नोटिफिकेशंस में अवेलेबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में गाइज कैंडिडेट जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या फिर फाइनल ईयर में अगर आप हो तब भी आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट हो गई है वो भी एलिजिबल है। और जो फाइनल ईयर में जो है वो भी यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फाइनल वाले स्टूडेंट को जितने सेमेस्टर्स की आपकी मार्क्स अवेलेबल हो चुके हैं उनकी मार्कशीट को कंपाइल करके आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। बाकी आपका जो सारे जो 1 अक्टूबर 2025 तक आपका जो है सारे जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है अवेलेबल हो जाने चाहिए। तो फाइनल ईयर के जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है वो 1 अक्टूबर 2025 से पहले हो जाने चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे और भी बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी डब्ल्यू नॉन टेक यहाँ पर अगर आप देखेंगे, और एसएससी डब्ल्यू टेक में बीटेक एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करें गाइज, तो सिविल में अगर आप देखोगे सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर की यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें ये आपका मेन जो है वो स्ट्रीम है और इसके इक्विवेलेंट भी अगर आपकी इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपकी है, इनमें से किसी में भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। आप लोगों के लिए 75 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल कर रखी है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे इस कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी अगर आपने इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। तो यहाँ पर 60 वैकेंसीज आप लोगों के लिए भी अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, तो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो। 33 वैकेंसीज आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए भी यहाँ पर अगर आप देखोगे इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर आपके लिए 64 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स देख पा रहे हैं काफी सारे अलग अलग डोमेन के बच्चे, अलग अलग जो ग्रेजुएशन इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। मैकेनिकल में यहाँ पर अच्छा खासा नंबर अनाउंस हुआ है। अगर आप मैकेनिकल में देखें तो 101 वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस हुई है। मल्टीपल डिसिप्लिन में अगर आप इनमें से किसी भी मैकेनिकल के इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में अपना ग्रेजुएशन कर रखें तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे जो अदर डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो बचे हुए जो मिसलिनियस है वो भी स्टूडेंट्स अगर इनमें से किसी में भी अगर आपका है तो 17 वैकेंसीज आप लोगों के लिए भी अवेलेबल है। तो गाइज ये जो वैकेंसीज थी वो मेल कैंडिडेट के लिए थी। यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज है। जैसे सिविल में वुमेन्स कैंडिडेट की 7 वैकेंसीज है, ऐसे ही इक्विवेलेंट वही सारे जो मेल के लिए डिसिप्लिन है वही फीमेल्स के लिए भी है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे तो 4 यहाँ पर आप लोगों के लिए ओपनिंग हो रखी है जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज आप लोगों के लिए हो रखी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसीज आप लोगों के लिए हो रखी है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसीज अवेलेबल है। ऐसे ही जो अदर जो डिसिप्लिन है मिसलिनियस है उनके लिए यहाँ पर अगर आप सब कुछ मिला के देखें तो 29 वैकेंसीज जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए और 350 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है।
गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूज होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने होंगे। अब काफी स्टूडेंट ये पूछेंगे सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है या एग्जाम क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होता है। आपको डायरेक्टली ये जो है एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स है उसके बाद आपको एसएसबी के लिए जाना होता है। अगर आप एसएसबी में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो डेफिनेटली फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर। तो गाइज यहाँ पर कोई भी एग्जाम फाइट करने की नीड नहीं है। और गाइज यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो एसएसबी होता है उसकी तैयारी वगैरह कैसे करनी है, इसके ऊपर बच्चों को काफी सारा कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम में सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो उससे रिलेटेड डिटेल्स है वो शेयर कर दूंगा। बाकी काफी सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर नोटिफिकेशंस के दम पर अप्लाई किए हैं जिनका सिलेक्शन भी हो गया है और लाइक काफी सारे स्टूडेंट एसएसबी फाइट करके आए हैं तो वो लोग भी अवेलेबल है, तो उनसे भी आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हो कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं आपको एज सून एज पॉसिबल इनकी वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई कर देना है। बाकी और भी यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है, तो जैसे ही आपका इसमें सिलेक्शन होता है गाइज आप डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंचते हो। और उसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे इन्होंने डिटेल्स उसके रिगार्डिंग भी दे रखी है। तो अगर हम बात करें रैंकिंग सिस्टम्स की, तो जैसे आपकी रैंक जो है लेफ्टिनेंट की रैंक से स्टार्ट होती है, उसके बाद आप कैप्टन बन जाते हैं, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो इस तरीके से आपका प्रमोशन होता रहता है। तो ऑफिसर्स की पोस्ट पर आप यहाँ पे जाते हो, काफी रेपुटेड पोस्ट होती है और उसी के हिसाब से आपकी सैलरी भी रहती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर 56,100 से 1,77,500 का आपको सैलरी मिलता है लेवल 10 का। इसके अलावा फिर जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है उस हिसाब से सैलरी भी आपकी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लेवल 10 का सैलरी है तो काफी अच्छा सैलरी है। इसके अलावा मिलिट्री अलाउंसेस भी आपको 15,500 के यहाँ पर मिलते हैं। और भी अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में जब आपका ट्रेनिंग होता है तो उस टाइम पे स्टाइपेंड की फॉर्म में मिलता है। और अगर आप मान लो किसी हार्ड लोकेशंस पे जा रहे हैं या टेक्निकल अलाउंसेस है तो उसके अदर अलाउंसेस आपको और मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हार्डशिप्स ऑफ योर पोस्ट अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर और भी जो है एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर अमाउंट भी मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस 20,000 यहाँ पर आपको मिलता है। तो और भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और भी अदर बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इवन जो गवर्नमेंट के जो अदर आपके लिए जो भी रूल रेगुलेशन है वो सारे भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं और गाइज लास्ट डेट से पहले पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर देने हैं। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं आपको 5 फरवरी 2025 से पहले जो है अप्लाई कर देना है। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा बच्चों को कि आपका 5 फरवरी 2025 के आसपास गेट का पेपर होगा काफी बच्चों का, तो क्या पता आप उस टाइम भूल जाओ, तो अभी एज सून एज पॉसिबल आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा। बाकी और भी जो आपकी इसके रिगार्डिंग गाइडेंस हो सकती है आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।